So now we have a problem statement, exercise 1.17. I'm going through it. Careful measurement of electric field at the surface of black box indicates net outward flux. Indicate net outward flux is 8 into 10 to the power 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, यानी कि आउटवर्ड फ्लक्स की वैल्यू जो है। तो ठीक है, मान लीजिए कोई भी बॉक्स आप इमेजिन कर लो, क्यूबॉइड मान लो या फिर क्यूबिकल मान लो, जो मर्जी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायमेंशन से हमारा कोई लेना देना नहीं है इसमें। और नेट आउटवर्ड, तो फ्लक्स की वैल्यू जो है 5, इधर से निकला होगा, इधर से निकला होगा, इधर से निकला होगा, इधर से निकला होगा, वो सब चीज़ें इट मे बी सिमेट्रिक और इट मे नॉट बी सिमेट्रिक, इट डजंट मैटर। अगर क्यूब है तो सिमेट्रिक होगा और अगर क्यूबॉइड है तो सिमेट्रिक नहीं होगा। जिन फेसेस के डायमेंशन ज़्यादा होंगे उधर से ज़्यादा फ्लक्स निकलेगी और जिधर डायमेंशंस कम होंगे उधर से कम फ्लक्स और कम आउटवर्ड फ्लक्स होगा। ठीक है, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या है? 8 into 10 to the power 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स? तो गाइस आप ये समझ लो कि अगर नेट आउटवर्ड फ्लक्स है कुछ, इसका मतलब अंदर चार्ज है। ठीक है, नेट चार्ज अंदर है। भाई इसके अंदर कुछ रहेगा तभी तो उसमें से कुछ सिस्टम से बाहर निकलेगा, है ना? तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। Q inside divided by epsilon naught, 8.85 into 10 to the power minus 12, 8 into 10 to the power 3 Q। ठीक है, ये कूलॉम हो जाएगा। 8.85 into 8 10 to the power minus 9 Q। Q is equal to 44, 68, 6, 70 into 10 to the power minus 9 और 7.08 into 10 to the power minus 8 कूलॉम। ठीक, if net outward flux through the surface is 0, अब यहां से जो फ्लक्स है जो निकल रहा है, जो नेट आउटवर्ड है, वो 0 है। तो मैं आपको थोड़ा कुछ एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लिया कि अगर ये आउटवर्ड इस डायरेक्शन में है तो इधर आउटवर्ड नहीं होगा, इधर इनवर्ड होगा। जितना अंदर आया उतना बाहर चला गया, तो जितना बाहर गया उतना ही अंदर आया हमारा जो फ्लक्स है। तो जैसे मान लिया कि E जो है वो I डायरेक्शन में ही है, तो इसका Z कंपोनेंट और Y कंपोनेंट जो है वो 0 हुआ। ठीक है, और कुछ ऐसा हो और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर यूनिफॉर्म है, तो इस स्क्वायर से, इस फेस से जितना फ्लक्स आउटवर्ड होगा, इस फेस पर उतना ही फ्लक्स जो है इनवर्ड होगा। तो इस केस में क्या हो रहा है कि इसके अंदर जो नेट आउटवर्ड फ्लक्स हुआ वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, जैसे थोड़ा सा फॉर्मूला वाइज भी हम करते हैं कि अगर phi इज इक्वल टू ई डॉट डी एस है, तो इस केस में E और डी एस का जो नॉर्मल कंपोनेंट है उसके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। लेकिन यहां पर E की डायरेक्शन इधर की ओर है और इसका नॉर्मल आउटवर्ड जो नॉर्मल है उसका डायरेक्शन इधर की ओर है।
इट मीन्स द एंगल बिटवीन ई एंड एरिया, जो नॉर्मल ऑफ एरिया जो है उसके बीच का एंगल कितना 180 डिग्री है। तो इसका मतलब अगर ये फाई होगा तो इसकी वैल्यू -5 आ रही है। तो 5 प्लस -5 इट बिकम दे कैंसिल आउट ईच अदर। तो इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पर हमारा फ्लक्स 0 हो जाएगा। ये एग्जाम्पल के फॉर्म में बताने को इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है, लेकिन आई जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन दिस सिनेरियो। ठीक है, whatever we have shown over here, it has nothing to do with this problem statement। ठीक, तो हमें सिर्फ इतना पूछा है कि इफ नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज 0, अगर आउटवर्ड फ्लक्स हमारा 0 है, व्हाट डज इट मीन? इज देयर नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स? ऐसा नहीं है कि इसके अंदर चार्ज नहीं है, बट नेट चार्ज जो होगा, नेट चार्ज वो 0 होगा। ठीक है, तो ऑलराइट, तो आपको समझ में आया होगा ये पूरा कॉन्सेप्ट, और दैट्स ऑल। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रॉब्लम स्टेटमेंट 1.17।